हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार पुनः मेरे चैनल ठेठ पहाड़ी भोला डीआर ब्लॉग में। दोस्तों, ये है मेरा खूबसूरत सा गांव धुरमा, जो कि बसा हुआ है नंदानगर के बिनसर महादेव की तलहटी में। गांव का माहौल बहुत ही खुशनुमा और आनंदमय था, लेकिन ये सब 17 सितंबर से पहले। 17 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि को बिनसर महादेव की चोटी पर जोरदार गर्जना के साथ ताबड़तोड़ बारिश हुई और बादल फटा, जिस कारण धुरमा का पूरा माहौल बदल चुका है। 17 सितंबर की मध्य रात्रि में आई तबाही ने पूरे गांव का मंजर ही बदल दिया। ग्वाड़ नामक जगह पूरी तरह से वॉश्ड आउट हो गई, लोगों के घर बह गए और बगड़ नामक जगह पूरे खतरे की जद में आ गया। रात को नेटवर्क न होने के कारण कई लोग मिसिंग हो गए। इसमें 2 लोग गांव से लापता हो गए और कई मवेशी गायब हो गए। लोगों के घर तबाह हो गए और पूरी बस्ती ही बह गई, जिनका कि नामो निशान तक नहीं रहा। लोग नंगे पैर चप्पलों में और दौड़े भागे अपनी जान बचाई। कई लोग सड़कों पर दौड़ पड़े, लेकिन जहां जाते वहीं से पानी का तबाह उन्हें डराता और भगाता। गांव वालों ने खौफनाक रात गुजारने के बाद जब सुबह देखा तो चारों तरफ तबाही का मंजर था। स्कूल का फील्ड पूरा बह चुका था और सड़क पूरी तरह से वॉश्ड आउट हो चुकी थी। नदी की आवाज अब भी लोगों के कानों में गूंज रही थी और उन्हें डरा रही थी। रात के खौफनाक मंजर को भुला पाना आसान नहीं था। लोगों के दिलों में बरसात का जो डर था वो गहराई से बैठ गया। सबसे बड़ा काम था बच्चों को सेफ जगह पर पहुंचाना। बाढ़ के कारण जो तबाही हुई और उसके बाद बारिश का रुक रुक कर आना गांव वालों का कलेजा कपा देता था। लोग रात को खोए अपने मवेशियों और अपने सामान की खोज करने लगे। गांव के 2 लोग जो मिसिंग थे, उनकी लगातार खोज चल रही थी। गांव का जो खौफनाक मंजर था, उसे देखते हुए लोगों को अपना कार्य भी ठीक से करने का मन नहीं कर रहा था। पूरे 1 हफ्ते बीत जाने के बाद भी सड़क ठीक न होने के कारण जैसे तैसे यहाँ पर जेसीबी पहुंची और उसने अपना कार्य शुरू किया। अपनों के जीवित होने की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद अब भी थी कि कहीं कुछ मिल जाए। शासन, प्रशासन, संस्थाएं और अगल बगल के गांव लगातार इस कार्य को आगे बढ़ाते रहे। नेता लोग भी बीच बीच में सबकी खबर लेते और लगातार मदद पहुंचाने की कोशिश करते। गांव में अब जब भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती तो लोग डर के सहम जाते और अपने बचाव के लिए दूर दराज क्षेत्रों में चले जाते। बरसात का माहौल धीरे धीरे खत्म हो रहा था, लेकिन जो बूंदाबांदी हो रही थी उससे भी लोगों का डर बहुत बढ़ गया था। जहां कभी बहुत सुंदर घर और मकान हुआ करते थे, अब वे खंडरों में बदल चुके थे। पानी का सैलाब जब घरों से होकर गुजरा तो पूरा का पूरा मंजर ही बदल गया। 200 साल पहले जब गांव बसा था तो आज तक किसी ने भी इस तरह की कोई तबाही गांव में नहीं देखी थी। लेकिन जिस तरह से कुछ सालों में पूरा माहौल बदल चुका है, वातावरण से लेकर के और जलवायु परिवर्तन तक, सब कुछ आज हमारे गांव वालों को देखने को मिला। जो मंजर उनके 4 पीढ़ियों ने नहीं देखा, वह मंजर आज इनके सामने था और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भारी संकेत था। जिस किसी ने यह तबाही देखी और यह मंजर देखा, उनके लिए यह भविष्य की चेतावनी है और इस चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। विकास के अनियमित कार्य आज पूरा पहाड़ झेल रहा है और कई जगहों पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लगभग 2 हफ्ते बीत जाने के बाद लोगों ने अपने बचे कुचे सामान को इकट्ठा करने की कोशिश की। नदियों में घरों से निकले जो दरवाजे, लकड़ियां और गाड़ियां, उन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की और राहत कार्य भी लगातार शासन, प्रशासन, संस्थाओं द्वारा लगातार गांव में पहुंचाया जा रहा था। लोगों ने धीरे धीरे सांसें लेना शुरू किया और अपने जीवन को फिर से नई दिशा देनी शुरू की। लेकिन 17 सितंबर की वह तबाही की रात आज भी लोगों को हर रोज झकझोर देती। बेंगलुरु में तो बेंगलुरु में रहता हूँ, खासकर ज़्यादा एक 2 साल 1.5 साल में आता हूँ।
जॉब करता हूँ वहाँ पे साउथ में, दूर है। अब आपदा आई लास्ट मंथ 17 तारीख नाइट को, तो फ़ोन आया बद्रीनाथ से सत्येंद्र नेगी का कि भैया आपदा आ गई है, रात को ग्वाड़ और बगल पूरा बह चुका है। बाढ़ आई, बादल फटा। मैं था देहरादून उस समय। देहरादून में लगभग रात को 2 बजे मुझे घर से कॉल आया, बहुत ज़्यादा पानी बढ़ गया है, नदी में बाढ़ आ गई है, बल्कि अब घर बहने लग गए थे उस समय तक। ऐसे फ़ोन आया मुझे। क्या हुआ पहले मतलब खाली बरखा ये गुंगाट खाली आवाज आना रे बाकी बांध आने ज्ञान हो के तन रॉकेट तन चलो ने हो। हां तो कभी नहीं ऐसे शुरुआत हुई है ना, चलो ये उम्र है हम कभी नहीं थी ये हम ये थे मकानों बेगरा मो कभी ये नहीं थी क्या हम ये पूरा गांव खत्म था ना। घटा को पनि म तलाई आए हम चाहने आन के हमेशा अब पीछे दौड़ ममता जो वो ने से कति पीछे वारो मी से नि दे मिया ल अब नि मियन का पीछे के दिन यन के अत त वो सीधा गेट भी रहने जो ये ना गेट भी रहने तति त मी भी दे जाने के अब वो आदमी के ठीक वो है तले सो go papu kana batu na tal fa we re mi mangana god bi do ni ko mi bo ya ni ol ko ko diu abom fara we mi re pa tu ru abit pen bi re pa bi re yam ke be ken mi bodi sinore awa be go mo re bo pa tu ke pa ti de ti pa pu ka re mi setiel da pen bi are bam ki ta wo te bit por we da kam hala pen hala le wone pen hala ta pu pe ri lu thare Bali lain itu saya only itu uci apa mana kita ni tu pasal. Betul ni याद कर सकते। यानी जीवन में याद इसी साल हुआ ना, कभी हम कभी भैया ना चाहते हैं हम कभी और साले नहीं जी हम दूसरा या से मजे वो नहीं जिनसी। मकान तो बन जाते हैं, मकान क्या है, मकान सब बन जाते हैं, आदमियों ने किया है वो जो, लेकिन आदमी कहाँ से लाना, रिश्तेदार है, कोई भी आएगा कोई भी जाएगा, कहाँ बैठेंगे, राशन तो मिल रहा है। हाँ वो चीज़ के हम बहुत अनबीनी क्या अभी भी हम दिल में समझा वो नहीं थे कि बोले आज भी क्या हुआ क्या ना वो आज तल अभी हमसे कि कोई वो नहीं से कि कहाँ में बिहार में लोगों ने हम चेतन के कुछ नहीं हमें जिंदगी आज मुस्कान से क्या हाँ कुछ ना जो लिया ये मेरे तो वही भी आसान चला जाने वाला है आदमी इंसान क्या बताने मुस्कान से क्या हम क्या था कोई भी क्या सारा तो bisa maya sarati ada kamu kami bila besok saratai kami tolak dua bola bama ini dia pula hata dua bola kami bila itu agak tapi aku apa nana phone wala itu nupa dia aku itu jalan abis itu वो छोड़ दिन तो कोई बात नहीं जाकुल में आए हैं दूर है तो नमस्कार दोस्तों, तो 17 सितंबर से आज 18 अक्टूबर हो गया है। पूरा एक महीना पूरा हो चुका है। दुरमा गांव में आपदा आई थी, बहुत बड़ी आपदा आई थी। आज तक इतना भयंकर और ऐसा जो माहौल था नहीं देखा था। बचपन में हमारा जो पूरा बचपन है इसी गलियों में गांव में यहीं बीता है और यहीं पे ग्वाड़ नामक हमारा एक क्षेत्र है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। एक महीना पूरा हो चुका है और एक महीने के बाद आज जब मैं गांव का दौरा कर रहा था
बहुत सारे लोगों से मिला और उनसे पूछा कि शासन प्रशासन अपने लोगों ने कैसा रवैया हमारे गांव के प्रति लोगों का रहा है और इस आपदा को किस तरह उन्होंने झेला है। ये सब आप बीती मैंने उनसे सुनी, तो सब ने अपनी कहानियाँ बताई कि किस तरह से वो उस रात को उन्होंने उतने बड़े आपदा झेली, लेकिन उस आपदा के बाद भी जो एक गहरी चोट आज भी उनके दिलों में है वो अभी निकली नहीं है और जो डर है वो बैठा हुआ है। और इन फ्यूचर मुझे लगता है हमेशा के लिए उनके दिल में एक और हमारे दिल में खुद एक डर बैठा हुआ, हम कहाँ पर सिक्योर इस गांव में, क्योंकि अपनी गली और अपना परिवार अपना मकान छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। और इन हालातों में जीवन है तो सब कुछ है, बच्चे हैं, ये सब देखना पड़ता है। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर चीज़ें ठीक होंगी और जिस तरह से हमारे गांव के लोगों ने इतना बड़ा आपदा और इतनी बड़ी दुर्घटना झेली है, उनको जल्दी से जल्दी इस घटना से उबरते हुए और नई उम्मीदों के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने की एक हिम्मत मिले, यही मैं दुआ करूंगा। बाबा भोलेनाथ बिनसर महादेव के चरणों में हम हैं। और लगता है कभी कभी कि ऊपर वाले से हमने कोई दुश्मनी या फिर हमसे भूल चूक कुछ ना कुछ तो हुआ है, क्योंकि इतने सालों में जब हमारे पास हमारे दादा परदादा उन लोगों ने भी कभी इस तरह की आपदा नहीं झेली थी। और आज जब इस मंजर पर हम देख रहे हैं कि यार बिनसर महादेव के ठीक नीचे से और हमारे जो दैवीय स्थान है जगह जगह सारे बह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष तो हम लोगों का है। तो हम कोशिश करेंगे कि गांव में हम, क्योंकि हम लोग दैवीय भूमि में रहते हैं तो इन चीज़ों को भी मानना पड़ता है, तो कोशिश करेंगे इन चीज़ों का भी हम उपचार करें गांव से सर्वसम्मति से पूरा, क्योंकि गांव परिवार होता है, सभी के समझौते से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, उभरने का मौका मिले और नई उम्मीद नई किरणों के साथ वो एक बार दोबारा हमारा गांव फिर से आगे बढ़ेगा, मुझे उम्मीद है। और आप लोग वीडियो में बने रहते हैं उसके लिए धन्यवाद। दूर दूर से बहुत सारे लोगों ने, संगठनों ने, सरकार ने, प्रशासनों ने, कई निजी व्यक्तियों ने मदद की है और अगल बगल गांव के लोगों ने और बहुत तहे दिल से काम किया है गांव के आपदा पीड़ितों के लिए। मैं एक बार सभी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस तरह की आपदाओं में आदमी तभी उभरता है जब हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग से ही दुनिया आगे बढ़ती है, क्योंकि उम्मीद और विश्वास पे दुनिया टिकी है और हम भी आगे चल रहे हैं। धन्यवाद।